और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर की नीली लहरों के बीच बसा एक खूबसूरत द्वीप अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है और इस जश्न के सबसे खास मेहमान हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज से 29 जून तक सेशल्स के 3 दिवसीय ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ये दौरा सिर्फ दो देशों के नेताओं के हाथ मिलाने भर का नहीं है, बल्कि इसके पीछे समंदर की सुरक्षा, अरबों रुपए का व्यापार, चीन को करारा जवाब और दुनिया के सबसे अनोखे जीव से मुलाकात की एक बेहद दिलचस्प तस्वीर भी छिपी है। इस दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा एक अनोखी मुलाकात को लेकर हो रही है। पीएम मोदी सेशल्स की राजधानी जेम्सटाउन के नेशनल बोटानिकल गार्डन जाएंगे, जहां वे दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव जोनाथन से मिलने वाले हैं। कौन है जोनाथन, ये आपको समझाते हैं। ये एक अल्ड्राबा जॉइंट कछुआ है जिसकी उम्र लगभग 194 साल है। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि इसे लंबी उम्र, विरासत और पर्यावरण संरक्षण के एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वहां 3 पौधारोपण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दोनों देशों के साझा संकल्प को दिखाएगा। भले ही सेशल्स आबादी और क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। भारत के लिए सेशल्स इतना अहम क्यों है, ये जरा समझिए। चीन लगातार हिंद महासागर के छोटे छोटे देशों को भारी कर्ज के जाल में फंसाकर वहां अपने पैर पसार रहा है, ताकि वो भारत को चारों तरफ से घेर सके। ऐसे में सेशल्स के साथ भारत की मजबूत दोस्ती चीन के इन मंसूबों पर पानी फेरती है। हिंद महासागर के इस रास्ते से दुनिया के बड़े बड़े व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। भारत यहां सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। भारत ने सेशल्स को समुद्री लड़ाकू जहाज और डोर्नियर विमान दिए हैं, ताकि दोनों मिलकर समुद्री डकैतों का सफाया कर सकें। दोनों देश मिलकर समुद्र के अंदर की मैपिंग कर रहे हैं, ताकि समुद्र में छिपे तेल, मछली और अन्य कीमती संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सेशल्स भारत के सागर विजन और ग्लोबल साउथ के प्रति कमिटमेंट में एक खास जगह रखने वाला देश है। पीएम मोदी की इस यात्रा से सेशल्स के साथ साथ भारत को भी कई सीधे तौर पर फायदे होंगे। इस दौरे से क्या फायदा होगा, ये जरा समझिए। भारत ने सेशल्स के विकास के लिए $175 मिलियन के विशेष सहायता पैकेज का ऐलान किया है। इससे वहां गरीबों के लिए घर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बिजनेस ट्रेनिंग और अस्पतालों का ढांचा सुधारा जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस दौरे से दोनों देशों के बीच सीधे समुद्री शिपिंग रूट और सीधे हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद है। जब सीधी फ्लाइट्स चलेंगी तो भारतीयों के लिए सेशल्स घूमना काफी आसान हो जाएगा और व्यापार की लागत भी घटेगी। भारत की डिजिटल ताकत यानी कि यूपीआई तकनीक और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कई नए समझौतों पर मोहर लगने जा रही है। भारत के लिए सेशल्स इतना अहम क्यों है, ये समझिए। व्यापारिक रिश्ते सालों से बहुत मजबूत रहे हैं। साल 2023-24 में दोनों के बीच करीब $84 मिलियन का व्यापार हुआ, जो पिछले साल से 15% के लगभग ज्यादा है। भारत वहां बासमती चावल, डिब्बा बंद खाना, सीमेंट, कपड़े, दवाइयां, टाटा, अशोक लेलैंड की बसें भेजता है। मजेदार बात यह है कि सेशल्स की सड़कों पर दौड़ने वाली ज्यादातर हुंडई कारें भारत के चेन्नई में ही बनती है। भारत मुख्य रूप से वहां से लोहा, स्टील और समुद्री उत्पाद जैसी मछलियां मांगता है। भारतीय कंपनियों की मौजूदगी बैंक ऑफ बड़ौदा वहां 1978 से अपनी बैंकिंग सेवाएं दे रहा है, जबकि भारतीय एयरटेल ने वहां के मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क में $25 मिलियन यानी कि 2 अरब रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। सेशल्स की कुल आबादी की अगर बात करें तो भारतीय मूल के करीब 15,000 लोग रहते हैं। वहां के बिजनेस और निर्माण क्षेत्र में तमिल और गुजराती समाज का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी का सेशल्स 3 दिन का दौरा, राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक वो करने वाले हैं। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। सेशल्स की संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। वहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात होगी और सीधा संवाद होगा। इसके अलावा भारतीय सेना की एक टुकड़ी और नौसेना के 2 जहाज भी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह की परेड में हिस्सा ले रहे हैं, जो भारत के गौरव को वहां पर बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 2015 में सेशल्स गए थे। अब पूरे 11 साल के बाद उनका ये दूसरा दौरा दोनों देशों की दोस्ती में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है, जो हिंद महासागर में भारत की बादशाहत को और मजबूत करेगा। ये दौरा क्यों खास है, इसके लिए हमारे संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे और जानेंगे उनसे प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। अक्षय, देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा 2015 के बाद अब हो रहा है। रक्षा समझौता हो सकता है, द्विपक्षीय बातचीत। 3 दिन का ये दौरा किन किन मायनों में खास है, बताएं जरा। गुंजन, काफी महत्वपूर्ण दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहने वाले हैं।
डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के जो विशेष आमंत्रण पर वो सेशल्स पहुंच रहे हैं। स्वर्ण जयंती समारोह है, उसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। सेशल्स और भारत का जो संबंध है वो न सांस्कृतिक संबंध है, बल्कि वर्षों से दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ते रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके तहत माना जा रहा है कि मजबूत रक्षा और कूटनीतिक संबंधों के तहत एक समारोह में भी भारतीय दल की जो टुकड़ी है और नौसेना के युद्धपोत वो भी शामिल हो रहे हैं। वो भारतीय सुरक्षा तंत्र की मजबूती को भी दिखाएगा। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी के बीच उच्च स्तरीय बातचीत भी होगी और जिसमें ये माना जा रहा है कि समुद्री सुरक्षा हो, रक्षा सहयोग हो, व्यापारिक और निवेश हो और उस तमाम पहलुओं पर समीक्षा की जाएगी। और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स पहुंचे थे। 11 साल बाद उनकी यात्रा कई मुद्दों को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। वहां के संसद को भी संबोधित करेंगे और ये माना जा रहा है कि जो भारतीय समुदाय है, खास करके गुजराती और अन्य जो वहां पर समुदाय रहता है, उससे मुलाकात होगी। और ये माना जा रहा है कि कई मायने में, चाहे वो महासागर की बात हुई हो, महासागर जो सागर विजन है उसके तहत जो सेशल्स है एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और हिंद महासागर में जो समुद्री सुरक्षा है या समुद्री डकैती को रोकने के लिए ये माना जा रहा है कि सुरक्षित मार्ग को ढूंढने पर भी सेशल्स और भारत की जो रणनीतिक रूप से भागीदारी है वो आगे बढ़ेगी। व्यापार और निवेश में भी निश्चित से काफी सहयोग होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कई चीजें भारत निर्यात करता है। चाहे अशोक लीलैंड जैसी कंपनियां रही हों, वहां पर बड़े अपने ट्रक्स और बसेस सप्लाई करती हैं और ये माना जा रहा है कि भारत लगातार